शालोम। हम शैतान और उसके दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध आध्यात्मिक युद्ध में टिके रहने के लिए आवश्यक बाइबल के हथियार पर एक श्रृंखला शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन हम एक हथियार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहले यह जान ले युद्ध किस बारे में है। दूसरे करंथियों का 10वां अध्याय उसका 3 से लेकर 5वें पद तक। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के द्वारा समर्थ हैं। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। जिन्होंने मसीह का स्वाद चखा है वे परमेश्वर के कवच के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या हमने महसूस किया है कि इसका उपयोग करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। एफिसियों की 6वां अध्याय उसका 10वां पद। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें परमेश्वर के हथियार का ज्ञान है, लेकिन क्या हम प्रभु में बलवान हैं और क्या उनकी शक्ति की भक्ति में बलवान हैं? यह समझने के लिए कि प्रभु में बलवान होने का क्या अर्थ है, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि बलवान शब्द का क्या अर्थ है। यूनानी में बलवान बनो शब्द का अनुवाद एंदुनामो शब्द से किया जा सकता है, जिसका अर्थ है दुनामिस या अंतर्निहित शक्ति। अब अगर हम इसे प्रभु में बलवान होने के संदर्भ में लेते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ है प्रभु में अपनी अंतर्निहित शक्ति को अपनाना या परमेश्वर से सशक्तिकरण को अपनाना। फिलिपियों के 4 अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसे मैं सब कुछ कर सकता हूं। मसीह में होने से हम सब कुछ करने के लिए बलवान बनते हैं। इसमें आध्यात्मिक युद्ध करना भी शामिल है। हम अपने आप में हमारे लिए यह मुमकिन नहीं है, लेकिन मसीह में हम इसे कर सकते हैं। यूहन्ना उसका 4वां अध्याय उसका 13वां पद। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। युद्ध मांस और रक्त के साथ नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोगों से नहीं लड़ रहे हैं, हम उस दुष्टता से लड़ रहे हैं जो अस्तित्व में है। शैतान निष्पक्ष नहीं खेलता। वो जहां और जब भी उसे कोई कमजोर दिखे वहां वो हमला करेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के पूरे कवच को धारण करने की जरूरत है ताकि हम शैतान के हमलों का सामना करने और उन्हें झेलने के लिए आश्वस्त हो सके। हम अपनी ताकत से मजबूत और साहसी तो हो सकते हैं, लेकिन यह एक दुश्मन ऐसा है जिसका हमने अपने जीवन में कभी सामना नहीं किया, क्योंकि अब हम मसीह में हैं, इसीलिए अब सामना होगा। जो दिखाई नहीं देता है हम उसे शायद जो दिखता है उसे हम संभाल सकते हैं, लेकिन जो अज्ञात और अदृश्य है उसके बारे में क्या? एफिसियों का 6वां अध्याय उसका 13वां पद हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के पूरे कवच को धारण करने की जरूरत है, तभी हम जीत पाएंगे। यह कुछ और नहीं बल्कि यीशु ने हमारे साथ लड़ने के लिए कहना है। आइए प्रार्थना करें। विश्वास योग्य प्रभु यीशु,
आपने हमसे वादा किया है कि हम आपके नाम से जो कुछ मांगेंगे आप हमें देंगे, ताकि अब्बा पिता का आप में महिमा मंडन हो सके। हम आज सुबह आपसे ये प्रार्थना करने आए हैं कि आप हमें सबसे पहले इस आध्यात्मिक युद्ध को समझने में मदद करें जो हमारे चारों ओर चल रहा है। प्रभु यीशु, हम आप पर पूरी तरह विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप कौन हैं। हमारी मदद करें ताकि हम आप में निहित हो सके। जैसा कि आपका वचन हमें चेतावनी देता है कि यह कोई ऐसा युद्ध नहीं है जिसे हम अपने दम पर लड़ सकते हैं। आप में प्रभु यीशु हम विजयी हैं। यदि आप हमारे साथ हैं तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु, सारी महिमा केवल आपकी है और हम आपकी आराधना करते हैं और आपके अनमोल और शक्तिशाली नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।